IBN 7 हौसला है। दो दिन पहले संसद में स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा था, संसद में शुरू के 5 मिनट माफी के लिए रख लेते हैं। हर रोज कोई ना कोई कुछ बोलता है। जी हां, पिछले कुछ दिनों से संसद में कभी जुबान पर तो कभी धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर बात हो रही है, विवाद हो रहा है, संसद ठप रहती है, कोई कामकाज नहीं हो पाता। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे कैसे, क्योंकि उससे पहले उनके सामने चुनौती इन विवादित नेताओं से निपटने की है। IBN 7 को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अपने सांसदों के बेतुके बयानों से नाराज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ठोस कदम उठाने की योजना बनाई है और उनकी ये योजना 25 दिसंबर यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाने से हो रहा है, वहां से शुरुआत होगी उसकी। लेकिन ये पूरा प्लान क्या है, देखिए अमिताभ सिन्हा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बीजेपी के 3 सांसद और आग के 3 घेरे। 20% के बीच में जहां मुस्लिम आबादी है, नाथूराम गौडसे भी राष्ट्रभक्त था। 20% के बीच में जहां मुस्लिम आबादी है, 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 वहां पर सांप्रदायिक झड़पें ज्यादा हैं। जहां पर 20% से लेकर के 35 से 40% तक मुस्लिम आबादी है, वहां सांप्रदायिक भीषण दंगे हैं। और जहां 35 से 40% से ऊपर मुस्लिम आबादी है, वहां पर गैर मुस्लिमों के लिए कोई जगह नहीं। यानी उन्हें वहां से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है या उनका वहां पर सामूहिक नरसंहार होता है। ये आपको तय करना है कि दिल्ली में राम यादव की सरकार बनेगी या यादव की सरकार बनेगी, आपको जन फैसला करना है। मुझे लगता है कि नाथूराम गौडसे भी एक राष्ट्रभक्त था। आखिरकार तो उसके दिल में भी दर्द था और उसका उस समय का जो स्टेटमेंट है वो मुझे लगता है कि राष्ट्रभक्ति से ही ओतप्रोत था। ऐसे बयान कहीं सुशासन और विकास के एजेंडे पर पलीता न लगा दें। इसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दिया अपने सांसदों को अब होमवर्क। मौका था दस्तूर भी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन यानी 25 दिसंबर को केंद्र सरकार मनाएगी सुशासन दिवस। इसी सुशासन दिवस के बहाने मोदी अपने हर सांसद से तगड़ा होमवर्क करवाने जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि मोदी अपने सांसदों और मंत्रियों के बेलगाम बयानों से खासे नाराज हैं। वक्त बेवक्त मुंह खोलने, विवादित मुद्दों पर अपना ज्ञान बघाड़ने और इसी चक्कर में नए विवादों को भड़काने वाले चेहरों को सख्त ताकीद किया गया है। सुशासन पर ध्यान लगाइए, बयानों पर नहीं। दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं, इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनसे ये अपेक्षा भी जनता नहीं करती है, संसद भी नहीं करता है। इसलिए इस संदर्भ में प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्ट्रिक्टली अपने विचार रखे हैं। जाहिर है मोदी किसी भी सूरत में सुशासन और स्वच्छ भारत के अपने अभियान से ध्यान भंग नहीं करवाना चाहते और जब ऐसे अभियान पर पूरी ताकत झोंकी जा रही हो तो वो नहीं चाहते कि विपक्ष को तीखे हमले का कोई भी मौका मिले। पहले साध्वी मंत्री का बयान और फिर सांसद साक्षी महाराज के बयान ने विपक्ष को काफी गोला बारूद मुहैया करवा दिया। शायद इसीलिए सूत्रों के मुताबिक अब मोदी बीजेपी के सभी सांसदों को दो टूक कह रहे हैं। 25 दिसंबर को सभी सांसद गुड गवर्नेंस डे यानी सुशासन दिवस मनाएंगे। बीजेपी के सभी सांसद इस दिन खास तौर पर अपने चुनाव क्षेत्रों में ही रहेंगे। उस दिन ये सांसद स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर और सुशासन से जुड़े कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। संसद सत्र की अंतिम संसदीय दल की बैठक में उन्हें बाकी कार्यक्रमों की अंतिम जानकारी और निर्देश दे दिए जाएंगे। सूत्रों का कहना है कि खुद मोदी भी सुशासन दिवस को जलसे में तब्दील करना चाहते हैं।
वो खुद उस दिन अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में रहेंगे और वहाँ कई सरकारी अभियानों में शिरकत करेंगे। अगर उसी शाम मोदी दिल्ली लौटे तो दिल्ली में सुशासन पर ही एक सेमिनार में भाग भी लेंगे। वैसे भी संसद का शीतकालीन सत्र पहले साध्वी के रामजादे, फिर साक्षी महाराज के राष्ट्रभक्त गोडसे के बयानों के बाद अब तृणमूल और बीजेपी में छिड़े घमासान की भेंट चढ़ने जा रहा है। शायद इसीलिए सत्र के बाद यानी 22 दिसंबर के बाद से पीएम मोदी ने खुद सरकार और पार्टी कतारों के लिए अपना एजेंडा तय कर दिया है। सुशासन और सुशासन। ताकीद साफ है, किसी भी कीमत पर उन मुद्दों से ना भटकें जिनकी वजह से सालों बाद बीजेपी को स्पष्ट जनादेश मिला है। प्रधानमंत्री दिल्ली आने से पहले ही जानते थे कि उनके नेताओं की जुबान बेलगाम है, तभी तो सत्ता पाते ही सबसे पहले उन्होंने उस पर लगाम कसनी शुरू कर दी। लेकिन लगता है इसका असर अब तक नहीं हुआ, उल्टे बीजेपी मुद्दों से भटकने लगी। शायद अब जरूरत है कि प्रधानमंत्री उन्हें कड़ा पाठ पढ़ाएं। अमिताभ सिन्हा, IBN 7, दिल्ली। जैसा कि अभी अमिताभ सिन्हा कह रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए संसद का शीतकालीन सत्र खासा मुश्किल भरा रहा है। पहली बार अपने मंत्री के बयान के लिए शर्मिंदा होना पड़ा, तो कभी अपने सांसदों के बेतुके बयानों के बाद संसद में लगातार विवाद होता देखा। अब चिंता यही है कि पार्टी के भगवा ब्रिगेड की जुबान पर लगाम लगाएं तो कैसे। बाबाओं की जुबान पर पहले कोई आराम से रोक नहीं लगा सका है, लेकिन मोदी को एक कड़े प्रशासक के रूप में देखा जाता है और उम्मीद यही है कि लगाम कसने में उन्हें बहुत मुश्किल पेश नहीं आएगी। विकास का ही रास्ता ऐसा है जो हमें समस्याओं का समाधान दे सकता है, और मेरा तो मंत्र है सबका साथ सबका विकास। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी को सालों बाद सत्ता तक लाने वाले सारथी। प्रधानमंत्री बनने के बाद से एक भी दिन छुट्टी नहीं ली। देश की विदेश नीति सुधारी, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत जैसे नारे दिए, अमेरिका का दौरा किया, दोस्ती की नई इबारतें लिखी, सार्क को जिंदा किया, G20 देशों को आईना दिखाया और संयुक्त राष्ट्र में हनक दिखाई। विश्व योग दिवस का ऐलान तक करवाने में कामयाब रहे। और ऐसे में चंद सेकंड का एक जहरीला बयान अगर मोदी की राह में आ खड़ा हो तो क्या होगा। आखिर क्यों मोदी को भरी पूरी संसद के सामने दो बार अपनी एक साध्वी मंत्री के बयान पर सफाई देनी पड़ी, जिसके लिए वो लाख बार अपने नेताओं और मंत्रियों को मना कर चुके हैं। ये आपको तय करना है कि दिल्ली में राम यादव की सरकार बनेगी या यादव की सरकार बनेगी। जिस बयान को लेकर के विवाद चल रहा है, आप सबको मालूम है कि जब इस बयान के विषय में मुझे जानकारी मिली और उसी दिन सुबह मेरी पार्टी की मीटिंग थी, संसद सदस्यों की मीटिंग थी, उसमें मैंने बहुत कठोरता से इस प्रकार की भाषा को डिसअप्रूव किया था। चुनाव के बाद हुई संसदीय दल की पहली बैठक से ही मोदी दोहराते रहे हैं कि सांसद फिजूल की बयानबाजी से बचें, विकास की ओर ध्यान दें। साध्वी के बयान से भड़की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि यूपी से दूसरे बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के प्रति अपना लगाव जग जाहिर कर दिया। फिर तूफान उठा हुआ, कांग्रेस संसद भवन में ही धरने पर बैठ गई और पीएम मोदी का पारा दोबारा चढ़ गया। मोदी के गुस्से को भांपते हुए खुद संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने साक्षी महाराज को फटकार लगाई और उसी के बाद बयान वापस लेने का दौर निकल पड़ा। मुझे लगता है कि नाथूराम गॉडसे भी एक राष्ट्रभक्त था। आखिरकार तो उसके दिल में भी दर्द था और उसने उसका उस समय का जो स्टेटमेंट है वो मुझे लगता है कि राष्ट्रभक्ति से ही ओतप्रोत था। गॉडसे की अगर कोई पूजा कर रहा है तो मेरा कोई दोष नहीं, मैं नहीं रोक सकता उसको। ये सरकार का काम है, केंद्र सरकार रोके, प्रदेश की सरकार रोके। अगर गॉडसे के प्रति किसी के मन में श्रद्धा है उसमें मैं क्या उत्तर दे सकता हूँ? मैं कोई जवाबदेह नहीं हूँ, उसके लिए केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार जवाबदेह हो सकती है। पर ये ठीक है कि मैं गॉडसे को राष्ट्रभक्त नहीं मानता हूँ। जब रोक भी काम न आई, जब सख्त ताकीद के बावजूद कभी मंत्री तो कभी सांसद की जुबान बदजुबानी में बदलती गई, तो फिर संघ ही याद आए। जी हाँ, सूत्रों की मानी जाए तो अक्सर बयानबाजी करने वाले नेताओं ही नहीं बल्कि संघ के कुछ खास संगठनों की शिकायत भी खुद संघ की अदालत में ही जा पहुंची है।
बताया गया है कि ऐसे नेताओं और संघ के उन संगठनों की शिकायत सरकार की ओर से की गई है जो अक्सर सरकार के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं या फिर सरकार की नीतियों से उलट पब्लिक मंचों पर बयानबाजी करते हैं। इस शिकायत पर संघ के शीर्ष नेताओं ने अपने संगठनों से साफ कह दिया है कि अभी साल 2 साल मोदी की राह में कोई रोड़े न अटकाए जाएं, ऐसा कोई काम न करें जिससे विकास और सुशासन के एजेंडे में मुश्किलें खड़ी हों। लेकिन ये मर्ज पुराना है, आसानी से नहीं जा रहा। शायद प्रधानमंत्री मोदी के लिए इसका इलाज ही पहली चुनौती होगा, क्योंकि मोदी जानते हैं सरकार और नौकरशाहों को तो पटरी पर ले आए हैं, लेकिन अगर इन बयानधारियों को काबू में नहीं किया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, IBN7।